बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ मैं गर्मी के ज़बरदस्त से तौर फालसे के शरबत की रेसिपी। फालसा गर्मी की बेहतरीन सौगात तो है, खाने में जितना मज़े का लगता है शरबत भी इससे खट्टा मीठा मज़ेदार बनता है। आज आपसे इसकी शेयर कर रही हूँ रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनाने की रेसिपी बहुत आसान है, बजट फ्रेंडली भी है, कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होगा और टाइम भी बनाने में ज़्यादा नहीं लगेगा। यानी अचानक मेहमान आ जाए तो इन्हें झटपट से शरबत बना के आप सर्व कर सकते हैं। तो भाई इस रेसिपी को प्रॉपरली सीखने के लिए एंड तक पूरा देखिएगा। पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जी तो मैं शुरू करती हूँ मैं शरबत की रेसिपी को। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं फ़ालसा। इस रेसिपी के लिए आधा किलो फ़ालसा इस्तेमाल कर रही हूँ, बिल्कुल फ्रेश ये फ़ालसा मैंने लिया है। यहाँ बता दूँ कि इसको मैंने धो लिया है, 2 से 3 बार साफ़ पानी से धो लेना है इसको। यहाँ व्यूअर्स आप देख सकते हैं फ़ालसे को मैं डाल रही हूँ ब्लेंडर में। शरबत बनाने की क्विक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो शरबत बनाने के लिए फ़ालसे को करूँगी अच्छी तरह ब्लेंड। फ़ालसा डालने के बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ चीनी की कोई मखसूस मिकदार नहीं है, अपनी मर्ज़ी और जायके के मुताबिक डालिए। एंड में मैंने डाल दिया है काला नमक। यहाँ व्यूअर्स को बता दूँ कि मैं शामिल कर रही हूँ पानी की मिकदार मुनासिब रखनी है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, ताकि जो है फ़ालसा आसानी से अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। यहाँ अब मैं जग को करती हूँ कवर और ख़ूब अच्छी तरह से फ़ालसे को कर लेती हूँ मैं ब्लेंड। आपने देखा कि बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। अब यहाँ ब्लेंड होने के बाद की शक्ल आप देख सकते हैं। फ़ालसा तो मैंने ब्लेंड कर लिया है, लेकिन अभी पूरी तरह इसका शरबत तैयार नहीं हुआ है। जी तो व्यूअर्स अब यहाँ पे ब्लेंड किए हुए फ़ालसे के गूदे को छान के मैं कर रही हूँ साफ़, क्योंकि शरबत बनाने के लिए जो है साफ़ किया हुआ गूदा ही हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं गूदा साफ़ करने के लिए मोटी छलनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि गूदे में मौजूद जो ये गुठलियाँ हैं जो आप इस वक्त देख सकते हैं, जो छान के मैंने साफ़ किए हैं, ये निकल आएँ। बिल्कुल इसी तरह बाकी के गूदे को भी मैं साफ़ कर लूँगी। इसके अलावा जो व्यूअर्स इस रेसिपी को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब यहाँ अपने व्यूअर्स को दिखाती हूँ कि ये है फ़ालसे का गूदा जो मैंने छान के कर लिया है साफ़। कितना गाढ़ा गाढ़ा सा जो है ये गूदा साफ़ हुआ है। यहाँ अपने व्यूअर्स को दिखाऊं फ़ालसे का जो गूदा मैंने साफ़ किया है उसमें से निकला हुआ वेस्ट है। इस वेस्ट को एक बार फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे छाने तो मज़ीद इसमें से गूदा निकलेगा। तो यहाँ वेस्ट में मैंने पानी डाल दिया है थोड़ा सा। यहाँ पानी के साथ मिक्सिंग करके फिर मैं इसी वेस्ट को दोबारा से मोटी छलनी की मदद से छान के साफ़ कर रही हूँ। फ़ालसे में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके वेस्ट को भी एक बार दोबारा से ज़रूर छान के साफ़ करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो वेस्ट में से पूरी तरह मैंने गूदे को छान के कर लिया है साफ़। इस वेस्ट को तो अब हम फेंक देते हैं। दूसरी तरफ फ़ालसे का गूदा पूरी तरह से साफ़ हो गया है। यहाँ पे साफ़ किए हुए गूदे की मिकदार आप देख सकते हैं। आधा किलो फ़ालसे से मैंने कितना सारा गूदा साफ़ करके निकाला है, तो ये बहुत ज़्यादा शरबत बनाने के लिए काफ़ी है। आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं जितने मर्ज़ी ग्लासेस बनाना चाहें। दूसरा मैं बता दूं कि आप चाहें तो इस गूदे को स्टोर भी कर सकते हैं। आइस क्यूब जमाने वाले सांचे में डाल के आप इसे फ्रीज़ करें। जब चाहें इसका शरबत बना के पिएँ। एक गिलास के लिए 1 से 2 आइस क्यूब्स जो हैं इसकी बहुत हैं। तो जनाब यहाँ पे फ़ालसे का शरबत जो है बड़े आसान तरीके से आपको मैंने बनाना सिखाया है। ना इसमें पकाने का ज़्यादा झंझट है, ना कोई मुश्किल रेसिपी है। कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके आसानी से जल्दी से ये रेसिपी बनाई है। घर में अचानक मेहमान आ जाएं तो आप झटपट से ये शरबत बना के उन्हें सर्व कीजिए। ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी पसंद आए लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।